हेलो स्टूडेंट्स, हम थ्योरम करेंगे। पेज नंबर जो 16 पे है वो थ्योरम करेंगे। तो उसके लिए देखिए, उसकी स्टेटमेंट आपके पास क्या है कि लेट जी बी ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड के। तो यहाँ पे जो आपके दे रखा है, क्या आपके पास एक कर रखा था आपने, क्या कर रखा था अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, आपने कर रखा था कि अगर के से के फील्ड है आपके पास, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के क्या होता था आपके पास, सेट ऑफ ऑल 1 1 प्लस ऑन्टो 1 1 ऑन्टो एंड आपके पास क्या लीनियर। ये जो मैपिंग होती थी ये आपके पास क्या आती थी, ये सारी आपके पास क्या आती थी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के में। और वो क्या बनता था आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग कंपोजिशन, आपके पास बनता था एक ग्रुप बनता था। तो ये आपके पास एक ग्रुप बनता था, इसके अंदर सारी कैसी मैपिंग थी, ऑल 1 1 ऑन्टो एंड लीनियर मैपिंग्स। जी यहाँ पे क्या दे रखा है, जी दे रखा है आपके पास सब ग्रुप ऑफ आपके पास क्या दे रखा है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के, ठीक है। इसका क्या है, कोई सब ग्रुप है। नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है, आपके पास क्या कह रहा है, एफ नोट द फिक्स फील्ड अंडर जी। जो फिक्स फील्ड दे रखी है आपके पास, एफ नोट जो दे रखा है, एफ नोट आपके पास क्या है, एफ नोट इज फिक्स फील्ड आपके पास क्या अंडर जी। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि एफ नोट के अंदर क्या आएंगे, वो सारे एक्स बिलोंग्स टू में के, सच दैट आपके पास क्या आ जाता है, सिग्मा ऑफ एक्स इजिकल टू आपके पास क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है फॉर ऑल आपके पास किसके। ये यहाँ पे ना आप क्या ले लो, यहाँ पे आप क्या था आपके पास, एफ नोट के अंदर क्या आएंगे, एफ नोट के अंदर आएंगे वो सारे एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू में के, सच दैट आपके पास क्या आ जाता है, सिग्मा ऑफ एक्स इजिकल टू क्या आ जाता है आपके पास, एक्स आ जाता है फॉर ऑल। आपके पास यहाँ से सिग्मा क्या आएंगे, सिग्मा बिलोंग्स टू में जी आएगा। वहां पे आपके पास क्या आता था ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के, बट अब की बार अंडर जी लिया है तो सारी मैपिंग्स कहाँ से आएंगी, जिससे। तो फिक्स फील्ड क्या हो गया आपके पास अंडर जी, ये होगा, ठीक है। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के, क्योंकि अगर जी इसका प्रॉपर सब ग्रुप हुआ तो ये डिफरेंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, आपके पास क्या कह रहा है, आपके पास कह रहा है, आपके पास कह रहा है कि देन द डिग्री ऑफ के ओवर एफ नोट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। आपको ये दिखाना है, क्योंकि आपके पास एफ नोट क्या होता है, एफ नोट आपके पास होता है, एफ नोट होता है सब फील्ड ऑफ, हम पीछे कर चुके हैं, सब फील्ड ऑफ आपके पास क्या होता है, के होता है, ठीक है। तो इसका आपको दिखाना है कि जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होगा इस के का ओवर एफ नोट किसके इक्वल होगा आपके पास, जो ऑर्डर ऑफ आपके पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी होगा। और ये एफ नोट ध्यान रखना, यहाँ पे क्या दे रखा है, अंडर जी दे रखा है। तो नेक्स्ट इसके आगे आपके आपसे कह रहा है, ये यहाँ पे इसके प्रूफ में देखिए, आपके पास प्रूफ में क्या कह रहा है, आपके पास प्रूफ में मान लिया इसने कि ऑर्डर ऑफ, प्रूफ के अंदर आपके पास क्या मान लिया इसने कि लेट ऑर्डर ऑफ जी क्या ले लिया, यहाँ पे एन ले लिया, ऑर्डर ऑफ जी क्या ले लिया, एन दे दिया, एन मान लिया हमने वी, सो दैट अब हम आगे ये दिखाएंगे कि इफ जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है के का और एफ नोट इज फाइनाइट से एम, ठीक है। देन आपको हम दिखाएंगे दो चीजें दिखाएंगे, एक बार एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन दिखाएंगे, और एक बार हम क्या दिखाएंगे, एम लेस देन इक्वल टू एन। इन दोनों अगर ये चीज दिखा देते हैं हम तो दोनों से क्या आएगा, एम इज इक्वल टू एन। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। आ गया समझ में इसकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट इसके प्रूफ का जो हम ये दिखा रहे हैं, आपके पास फर्स्ट केस हमने मान लिया कि सपोज आपके पास क्या है, एम इज लेस देन इक्वल टू एन है, सॉरी इक्वल टू नहीं, एम इज लेस देन एन है। तो हम एक कंट्राडिक्शन दिखाएंगे, अगर ये कंट्राडिक्शन आ जाता है तो पक्का फिर एम क्या होगा आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपके पास, एन से होगा। तो एम हमने क्या मान लिया, लेस देन क्या मान लिया, एन मान लिया। तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, एम अगर लेस देन एन है, एम क्या था आपके पास, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन था, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन था ना। अब देखिए आपके पास क्या कह रहा है, सिग्मा 1 को तो मान रहा है आइडेंटिटी, सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एन बी ऑल मेंबर्स ऑफ जी। जी आपके पास क्या था, ऑटोमॉर्फिज्म्स थी भाई, ऑटोमॉर्फिज्म्स थी ना, के से के ऊपर ऑटो ऑफ के का जी क्या था, सब ग्रुप ऑफ किसका था, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के से। तो आपके पास जी के अंदर क्या है, सारी क्या है आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म है ना, के से के। तो हमने उसका ऑर्डर क्या माना था, एन माना था। तो हमने मान लिया उसके अंदर जो आपके पास, उसके अंदर जो ऑटोमॉर्फिज्म है वो क्या क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा ऑफ एन बी द ऑल मेंबर्स ऑफ जी, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है कि लेट x1 x2 xm बी ए बेसिस ऑफ के, ठीक है। उसके लिए क्योंकि हमने इसका जो मान रखा है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या मान रखा है, एम मान रखा है, तो पक्का आपके पास क्या आएगा,
बेस के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, m आएंगे ना, वो हमने मान लिया x1 x2 xm भी है बेसिस ऑफ k और f नॉट। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है आपके पास कि कंसिडर द सिस्टम ऑफ m लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस। हम m लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सिस्टम मानते हैं और आपके पास क्या कंसिडर करते हैं कि सिग्मा 1 x1 u1 सिग्मा 2 x2 सिग्मा 1 x1 सॉरी दोबारा करते हैं, सिग्मा 1 x1 u1 प्लस में सिग्मा 2 x1 u2 प्लस सिग्मा n x1 un इजिकल टू 0। ऐसे ही सिग्मा 1 x2 एक बार x1 पे लगा दी सारी और उनके साथ u1 u2 u ऑफ n इजिकल टू 0, एक बार सिग्मा 1 x2 u1 प्लस में सिग्मा 2 x2 u2 इजिकल टू 0। ऐसे ही आपके पास क्या सिग्मा 1 xm u1 प्लस में सिग्मा 2 xm u2 प्लस में सिग्मा ऑफ n xn un इजिकल टू 0। ये आपके पास कितनी होगी संख्या में भाई, कितनी इक्वेशंस है, m इक्वेशंस है, x1 x2 m टाइम्स हो रहा है ना आपके पास, ठीक है। और वेरिएबल क्या है आपके पास u1 u2 u3 u ऑफ n। तो ये जो इक्वेशंस है टोटल कितनी इक्वेशंस है आपके पास, टोटल इक्वेशंस है आपके पास m, ठीक है। और अननोन्स कितने हैं यहाँ पे u1 u2 u ऑफ n, कितने अननोन्स हैं इन n अननोन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने मान रखा है कि m इज लेस देन n, इक्वेशंस कम है और आपके पास क्या है अननोन ज्यादा है, तो फिर आपको पक्का क्या मिलेगा, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। नॉन ट्रिवियल क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूशन मिलेगा। नॉन ट्रिवियल का मतलब आपके पास एक तो सॉल्यूशन इसका होगा भाई u1 u2 u3 u ऑफ n सारे जीरो होंगे तो आपके पास सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, इस सिस्टम को। इसके अलावा एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का यहाँ पे मीनिंग आ गया आपके पास कि y1 y2 y ऑफ n पक्का इनमें से क्या होगा, एक नॉन जीरो होगा। तो इसके नेक्स्ट आगे देखिए आपके पास क्या कह रहा है, इसके आगे आपके पास कह रहा है देन हमने y1 y2 y ऑफ n माना था इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो u1 u2 u ऑफ n की जगह यहाँ पे रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब कह रहा है कंसिडर एनी x बिलोंग्स टू में k, ठीक है। हमने क्या मान लिया, x बिलोंग्स टू में k मान लिया। अब जो आपके पास था, आपने जो माना था यहाँ पे पीछे, ये आपने क्या माना था, बेस माना था k का किसके ऊपर, ओवर f नॉट के ऊपर। तो जो x माना है x बिलोंग्स टू में k, तो पक्का आपके पास देन आपके पास यहाँ से ना क्या आएगा, आपके पास आएगा स्केलर्स आएंगे कहाँ से, एफ नोट से, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा ऑफ m बिलोंग्स टू में एफ नोट। और किस टाइप से आएंगे कि सच दैट आपके पास क्या आता है, x इजिकल टू क्या आ जाता है, अल्फा 1 x1 प्लस में अल्फा 2 x2 प्लस में अल्फा m x ऑफ m, ठीक है, क्योंकि बेस है। अब कह रहा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बाई अल्फा 1, सेकंड इक्वेशन बाई अल्फा 2 एंड mth इक्वेशन बाई अल्फा ऑफ m एडिंग द रिजल्टिंग इक्वेशंस एंड यूजिंग द फैक्ट दैट। तो देखिए इसके अंदर आपके पास क्या कर रखा है, इस पूरी इक्वेशंस को क्या कर दिया, अल्फा 1 से इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा 2 से इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास अल्फा ऑफ m से। यहाँ इस साइड भी होगा और इस साइड भी, इस साइड तो जीरो ही रहेगा आपके पास, तो इस साइड जब होगा आपके पास क्योंकि स्केलर है तो ये अल्फा 1 कहाँ चला जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाए। देखिए आपके पास क्या आएगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे इसके अंदर करते हैं। आपके पास भी क्या था, सिग्मा 1 x1 y1 प्लस में सिग्मा 2 x1 y2 प्लस में आपके पास क्या था, सिग्मा ऑफ n x1 y ऑफ n इजिकल टू क्या आपके पास 0। इसको आपने अल्फा 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सभी जगह अल्फा 1 आपके पास आ गया। ऐसे ही आपने क्या किया, सिग्मा 1 x2 y1 प्लस में सिग्मा 2 x2 y2 और आपके पास क्या आ गया, सिग्मा ऑफ n x2 y ऑफ n इजिकल टू आपके पास क्या आ गया 0। ऐसे आपके पास क्या है, सिग्मा 1 x ऑफ m y1 प्लस में सिग्मा 2 x ऑफ m y2 और नेक्स्ट आपके पास लास्ट में क्या आ गया, सिग्मा ऑफ n x ऑफ n y ऑफ n इजिकल टू आपके पास क्या आ गया 0। यहाँ पे अल्फा 1 मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज और आपके पास ये जो मैपिंग है, ये सारी सिग्मा आपके पास कैसी मैपिंग है, सिग्मा आपके पास क्या मैपिंग है, कहाँ से बिलोंग कर रही है, ये मैपिंग कर रहे हैं जी से, ठीक है। और जी क्या था आपके पास, ऑटोमॉर्फिज्म था। लेकिन एक चीज ध्यान रहे आपके पास, ये जो हमने लिया है यहाँ पे, ये जो जितने भी आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये लिए हमने, इसको अल्फा 2 से मल्टीप्लाई किया था भाई हमने यहाँ पे। ये सारे किसके एलिमेंट है, एफ नोट के, फिक्स फील्ड के, ठीक है। और फिक्स फील्ड की डेफिनेशन से अंडर जी है आपके पास, सिग्मा ऑफ अल्फा 1 भी किसके इक्वल रहेगा, अल्फा 1 के इक्वल, सिग्मा ऑफ अल्फा 2 भी किसके इक्वल रहेगा, अल्फा 2 के इक्वल। ऐसे में सिग्मा ऑफ अल्फा m भी किसके इक्वल रहेगा आपके पास, अल्फा ऑफ m के इक्वल। तो यहाँ पे आपने इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ऐसे इसको किसके साथ कर दिया, अल्फा ऑफ m के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास 0 ही रहेगा। अब इस अल्फा 1 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, इस रिजल्ट से सिग्मा ऑफ अल्फा 1,
सिग्मा ऑफ अल्फा 1, सिग्मा ऑफ अल्फा 1, ऐसे ही आपके पास क्या सिग्मा ऑफ अल्फा 2, सिग्मा ऑफ अल्फा 2, सिग्मा ऑफ अल्फा 2, ऐसे ही सिग्मा ऑफ अल्फा m, सिग्मा ऑफ अल्फा m, और क्या रख सकता हूँ सिग्मा ऑफ अल्फा m इजिकल टू 0। यहां से फिर आपके पास क्या आता है, ऐसे करने के बाद आपके पास यहां से क्या आएगा, यहां से क्योंकि मैपिंग क्या है आपके पास लीनियर है, इन दोनों को क्लोज कर दें भैया, एक साथ आ जाएंगे ना आपके पास, ये भी एक साथ आ जाएगा, ये भी एक साथ, तो क्या बनेगा आपके पास बन जाएगा सिग्मा अल्फा 1 x1 y1 प्लस में सिग्मा 2, ये सिग्मा 1 था, सिग्मा 2 अल्फा 1 x1 y2 प्लस में आपके पास क्या बन जाएगा सिग्मा ऑफ n अल्फा 1 x1 y ऑफ n इजिकल टू 0। ऐसे ही आपके पास क्या बनेगा सिग्मा 1 आपके पास क्या आएगा अल्फा 2 क्या जाएगा आपके पास x2 y1 प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास सिग्मा 2 आपके पास क्या आएगा अल्फा 2 x2 आपके पास क्या आएगा y2 प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा अल्फा 2 x ऑफ n y ऑफ n इजिकल टू आपके पास 0। लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा 1 अल्फा m x ऑफ m y1 प्लस आपके पास क्या आएगा सिग्मा 2 आपके पास क्या आएगा अल्फा m x ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा m y2 और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा ऑफ n आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा m x ऑफ n y ऑफ n इजिकल टू 0। ठीक है, ये आ गया यहां तक। अब हम इन सभी को ऐड करना है। ऐड किस टाइप से करेंगे, पहले इसको ऐड करेंगे फर्स्ट कॉलम को, दोबारा इसको ऐड करेंगे, लास्ट में इसको एज इट इज कॉलम वाइज ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पे y1 कॉमन आ गया आपके पास, और दोबारा हम क्या करेंगे होमोमॉर्फिज्म जो आपके पास लीनियर है उससे क्या आएगा सिग्मा 1 बाहर आ जाएगा, और आपके पास x1 अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 और क्या बच जाएगा अंदर अल्फा m xm, और इस सभी के साथ क्या है आपके पास y1। ऐसे ही इसके अंदर आपके पास क्या आएगा सिग्मा 2 बाहर आ जाएगा अल्फा 1 x1 प्लस में अल्फा 2 x2, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा यहां से आपके पास आएगा अल्फा ऑफ m xm। ठीक है, इसके साथ क्या आ जाएगा y2, और एज इट इज लास्ट वाले का आ जाएगा। ये देखो आपके पास क्या है x, ये देखो आपके पास क्या है x। तो ऐसे ही आपके पास रिजल्टेंट आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा ना कि सिग्मा 1 x y1 प्लस में सिग्मा 2 x y2, और लास्ट में आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे सिग्मा ऑफ आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे n x y ऑफ n इजिकल टू 0। ठीक है, ऐसे आए स्टूडेंट। उसके बाद आपके पास देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, ये आ गया आपके पास यहाँ पे इजिकल टू 0, और किसके लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू में k, क्योंकि x आपके पास क्या था k का आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। उसके बाद आता है आपके पास क्योंकि फॉर ऑल x है यहाँ पे सभी x के लिए आपके पास, तो यहां से दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा सिग्मा 1 y1 सिग्मा 2 y2 सिग्मा n y ऑफ n इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा यहां से, क्योंकि फॉर ऑल x के लिए इजिकल टू 0। तो देखिए विद एटलीस्ट वन ऑफ y1 y2 y ऑफ n नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि yn जो y1 y2 y ऑफ n आपने जो सॉल्यूशन लिया था, कैसा सॉल्यूशन लिया था आपने, सॉल्यूशन लिया था नॉन ट्रिवियल, तो कम से कम इसमें से एक क्या था नॉट इक्वल टू 0 था। तो देखो आपके पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा ऑफ n के साथ कुछ इनका कॉम्बिनेशन लिया इजिकल टू 0, इनमें से एक नॉन जीरो है बट फिर भी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है 0, तो दिस इंप्लाइज सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा ऑफ n आपके पास क्या आ गया लीनियरली डिपेंडेंट आ गया। ये फिर आपके पास क्या आ जाएगी कंट्राडिक्शन आ जाएगी। सो m इज नॉट लेस देन इक्वल टू n, तो यहां से आपके पास m इज नॉट लेस देन n, तो यहां से क्या आ जाएगा m क्या आएगा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू n आएगा। ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट एक थ्योरम है पेज नंबर 8 पे हम कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपको दिखाता हूं वहां पे। हाँ ये जो था आपके पास कि ई एंड के आपके पास टू फील्ड है, सिग्मा 1 सिग्मा एंड डिस्टिंक्ट मोनोमॉर्फिज्म है ई से के, तो पक्का वो क्या होंगे आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी ओवर के। ठीक है, वहां से हम कर चुके हैं उनको। उसके बाद आपके पास आता है इसके अंदर एक पार्ट आपके पास, फर्स्ट जो पार्ट था आपके पास यहाँ पे ये पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या हो चुका है यहाँ से प्रूव हो चुका है। सेकेंड पार्ट के लिए देखिए के और एफ नॉट इज फाइनाइट से m आपको दिखाना है कि m इज लेस देन इक्वल टू n। फिर अगेन हम मानेंगे कि भी m क्या है ग्रेटर देन n है, और फिर उसके बाद एक कंट्राडिक्शन होगा आपके पास। तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे सॉरी, उसके लिए आ रहा है आपके पास कि सपोज दैट देयर एग्जिस्ट n प्लस 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स x1 x2 xn प्लस में 1 ऑफ k और f नॉट। अब k के अंदर कितने एलिमेंट हैं
n+1 एलिमेंट और कैसे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब है जो बेस होगा, बेस के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, कम से कम n+1 एलिमेंट तो होंगे। भाई बेस की डेफिनेशन से अगर इसके बेस में n एलिमेंट होते तो ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट होते आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैक्सिमम n ही होते हैं, n से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो हमने क्या माने हैं, n+1 लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट मान लिया किसके, k ओवर f0। अब कह रहे हैं कंसिडर द सिस्टम ऑफ n लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन इन n+1 अननोन्स u1 u2 u n+1। ये फिर हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस माना है, क्या माना है, हमने मान लिया सिग्मा 1 x1 u1 प्लस में सिग्मा 1 x2 u2 प्लस में सिग्मा 1 x n+1 u n+1 0। ऐसे ही आपने सिग्मा ऑफ n इक्वेशंस मानी है ना आपने, ठीक है। और कितने अननोन्स है यहाँ पे, u1 u2 u n+1, ठीक है। यहाँ पे ये मान लिया हमने। अब फिर आपके पास क्या आएगा, आपके पास की भी जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, जो u1 u2 u ऑफ n+1 लिए थे, वो क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन से क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब पक्का आपके पास क्या करेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो मैंने मान लिया क्या, z1 z2 z n+1। इनमें से एटलीस्ट आपके पास क्या होगा, कम से कम आपके पास क्या होगा, एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। सारे भी नॉन जीरो हो सकते हैं, कम से कम एक तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे नॉन जीरो होगा। बी ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ 1। मैंने मान लिया इनमें से क्या है आपके पास, ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्या है, विद स्मॉलेस्ट नंबर से आर ऑफ नॉन जीरो कंपोनेंट। हमने मान लिया कि आपके पास क्या है भाई, इसमें कम से कम आपको जो भी सॉल्यूशन मिलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसमें कम से कम क्या रहेंगे, आर नॉन जीरो रहेंगे, आर की वैल्यू चाहे 1 हो, ठीक है। कम से कम मैंने क्या मान लिया कि भाई आपके पास इसके जितने भी भाई हो सकता है एक तो सॉल्यूशन ये हो नॉन ट्रिवियल, इसके अलावा भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आ सकते हैं, बट मैंने क्या मान लिया कि जितने भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं उसमें कम से कम क्या आ रहा है आपके पास, कि आर कंपोनेंट तो कम से कम क्या है आपके पास, नॉन जीरो है, ठीक है। आर की आर इजिकल टू 1 भी हो सकता है आपके पास यहाँ पे। बाय रीअरेंजिंग देन, अब हम इनको क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, z1 z2 z r z n+1। और किस टाइप से कि भाई z1 z2 z ऑफ r तक तो आपके पास क्या है, नॉन जीरो है, और बाकी इसके बाद आपके पास क्या है, सारे यहाँ पे लिख भी रखा है कि zr+1 इजिकल टू 0, zr+2 इजिकल टू 0, n+1 इजिकल टू 0, यानी zr तक तो नॉन जीरो, बाकी सारे आपके पास क्या है, जीरो है। देन इक्वेशन 1 गिव्स, इक्वेशन 1 आपके पास क्या कह रहा है, यहां से जो इक्वेशन 1 मानी है ये, यहां से आपके पास क्या कह रहा है, यहां से आपके पास कह रहा है, यहां से आपके पास क्या कह रहा है कि सिग्मा जे x1 z1 सिग्मा जे x2 z2 सिग्मा जे xr zr इजिकल टू 0। भाई सारी आपके पास चेंज हो जाएंगे ना यहां से। भाई अगर इनमें z1 z2 z ऑफ n+1 वैल्यू रखूंगा तो zr तक तो ठीक है, उसके बाद zr+1 zr+2 और zn+1 तक सारी जीरो, तो आपके पास कहां तक बच जाएंगी ये। अगर इसमें z1 z2 z ऑफ r पुट करता हूं तो आपके पास सिर्फ बच जाएगी ना सिग्मा 1 x1 z1 प्लस में सिग्मा 1 x2 z2 zr तक बच जाएगी। ऐसे ये भी zr तक, ऐसे ये भी zr तक, ठीक है। अगर आपके थोड़ा बहुत बताना है लिख के तो उसके लिए इस पे देखते हैं, देखो ठीक है। किस टाइप की इक्वेशंस बच जाएंगी आपके पास बचेगी ये कि भाई जैसे आपके पास सिग्मा 1 x1 z1 प्लस में सिग्मा आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 x2 z2, और कहां तक आएगा आपके पास सिग्मा 1 x ऑफ r z ऑफ r, इसके बाद zr+1 zn तक क्या है आपके पास जीरो। ऐसे ही आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा 2 x1 z1 प्लस में सिग्मा 2 x2 आपके पास क्या आ जाएगा z2 प्लस में आपके पास क्या आएगा सिग्मा 2 आपके पास क्या आ जाएगा x ऑफ r z ऑफ r इजिकल टू 0। और ऐसे ही आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा ऑफ n x1 z1 प्लस में सिग्मा ऑफ 2 x2 z ऑफ 2 आ जाएगा, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा ऑफ n x r सॉरी सिग्मा n, हाँ ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा z ऑफ r इजिकल टू 0। ये हो जाएगा ना आपके पास। यहाँ पे लिख भी रखा है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, आर्बिट्रेरी फॉर्म में लिख रखा है आपके पास। यहाँ पे क्या लिख रखा है, आर्बिट्रेरी फॉर्म में लिख रखा है कि j इजिकल टू 1 2 3 n। सभी इक्वेशंस के आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक साथ लिख दिया इसको, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आपके पास कि डिवाइड कर दो द इक्वेशंस बाय zr, ठीक है। सभी जो इक्वेशंस थी उनको zr से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जैसे आपके पास क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे कर रहा हूं, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा zr, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा zr, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा zr, और यहाँ पे क्या बन जाएगा अगेन 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास zr, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास zr, और यहाँ पे क्या आ जाएगा zr। अब इसको तो मैं नाम दे दूंगा z1 डैश, इसको दे दूंगा z2 डैश, इसको नाम, ये तो 1 है ही आपके पास, इस तरीके से इसको भी z1 डैश z2 डैश, ऐसे ही जो इसमें लिख रखा है आर्बिट्रेरी कि भाई सेटिंग आपके पास क्या zi, इसको zi कर लेना भाई, zi डैश इजिकल टू क्या आपके पास z1 डिवाइडेड बाई में zr, यानी आपके पास z1 डैश आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा
सॉरी यहाँ पे आई है Z1 डिवाइडेड बाई ZR। Z2 डैश आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, Z2 डिवाइडेड बाई में Z ऑफ R। Z3 आपके पास Z3 डैश आपके पास क्या आ जाएगा, Z3 डिवाइडेड बाई में Z ऑफ R। ऐसे कर लेंगे ना, ठीक है। तो आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके पास किस टाइप का बच जाता है, जो था आपके पास क्या बचेगा आपके पास, सिग्मा 1 x1 Z1 डैश प्लस में सिग्मा 1 x2 Z2 डैश, और प्लस में आपके पास क्या बच गया, सिग्मा 1 आपके पास क्या बच गया, सिग्मा 1 आपके पास क्या आ गया एक्स आर, ये बच गया लास्ट कंपोनेंट आपके पास क्या है 1। मैं चलो एक और लिख लेता हूँ एक्स आर माइनस 1, तो जेड आर माइनस 1 डैश प्लस में आपके पास क्या बच गया, सिग्मा 1 एक्स ऑफ आर इज इक्वल टू 1। इसका कंपोनेंट जेड आर से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे डिवाइड किया था, 1 आ गया यहाँ पे, ये आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड वाला भी यही आएगा, सिग्मा 2 x1 Z1 डैश प्लस में सिग्मा 2 x2 Z2 डैश प्लस आपके पास लास्ट में आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा 2 एक्स आर माइनस में 1 जेड आर माइनस में 1 डैश प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 2 एक्स ऑफ आर इजिकल टू 0। लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ एन x1 Z1 डैश प्लस में सिग्मा ऑफ 2 एक्स सिग्मा ऑफ एन x2 Z2 डैश, और लास्ट में आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे आएगा सिग्मा ऑफ एन एक्स आर माइनस में 1 जेड आर माइनस में 1 डैश, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ एन एक्स आर इजिकल टू 0। ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिख रखा है आपके पास जनरल फॉर्म है, जे को हम वेरी करेंगे यही मिलेगा आपके पास, ठीक है। अब कह रहे हैं जे इजिकल टू 1 ले लो, आप जे इजिकल टू 1 ले लो, और सिग्मा 1 आपके पास क्या रख लो, आइडेंटिटी रख लो, जे इजिकल टू क्या रख लो 1 रख लो, और सिग्मा 1 इजिकल टू आपके पास क्या रख लो 1। वी हैव आपके पास क्या बन जाएगा, जे को पर्टिकुलरली मैं 1 रख रहा हूं, और आइडेंटिटी मैपिंग है तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास x1, जहां पे आपके पास क्या आएगा x2 Z2 डैश, आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना भाई। इसके अंदर अगर मैं फर्स्ट मैपिंग है आपके पास ये, इसके अंदर अगर मैं क्या रखता हूँ, सिग्मा 1 आपके पास आपने माना था ना वहां पे जी के अंदर जो मैपिंग मानी थी, जी इजिकल टू सिग्मा 1 इजिकल टू आइडेंटिटी, और सिग्मा 2 और सिग्मा ऑफ आपने क्या माने थे, एन माने थे। तो सिग्मा 1 आपके पास क्या था, आइडेंटिटी मैपिंग, यहाँ पे पुट करूंगा सिग्मा 1 इजिकल टू आइडेंटिटी, तो मेरे पास क्या आएगा x1 Z1 डैश प्लस में आपके पास क्या आएगा x2 Z2 डैश, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा आर माइनस में 1 जेड आर माइनस में 1 डैश, और लास्ट में आपके पास क्या आ गया, यहाँ से x ऑफ आर इजिकल टू आपके पास क्या आ गया 0, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या कह रहा है आपके पास कि ये जो Z1 डैश है Z2 डैश है जेड आर माइनस में 1 डैश है, ठीक है, ये सारे एफ नोट के अंदर बिलोंग नहीं कर सकते। ये क्या कह रहा है कि आपके पास Z1 डैश Z2 डैश और आपके पास क्या है जेड आर माइनस में 1 डैश, ये सारे कहां से, और इनफैक्ट 1 भी है इसके साथ, एक 1 को चलो नहीं, ये क्या कह रहा है आपके पास कि सारे आपके पास कहां बिलोंग नहीं कर सकते, सारे बिलोंग नहीं कर सकते यहाँ पे किसके अंदर, एफ नोट के अंदर। क्योंकि अगर ये सारे एफ नोट के अंदर बिलोंग कर गए, अगर ये सारे एफ नोट के अंदर बिलोंग कर गए, x1 x2 x1 x2 आपके पास क्या था, x ऑफ जो आपने लिया था बेसिस n+1 लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट लिए थे ना एक एक के अंदर, वे x1 x2 xn+1 हमने कैसे एलिमेंट लिए थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट लिए थे। तो देखो इसका कोई सबसेट है x1 x2 xr-1 xr तक, उसके साथ एफ नोट के कुछ एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन इजिकल टू 0 रख दिया, और नॉट ऑल 0, क्योंकि देखो ये क्या है आपके पास 0 नहीं है आपके पास, तो ये क्या बन जाएंगे आपके पास x1 x2 x ऑफ r-1 xr आपके पास क्या बन जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी इसके साथ, क्योंकि ये क्या माने थे हमने, लीनियरली इंडिपेंडेंट माने थे। तो ये सारे आपके पास क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, एफ नोट के अंदर नहीं करेंगे। तो कम से कम इनमें से एक क्या होगा आपके पास, Z1 डैश Z2 डैश और ZR-1 डैश, इनमें से कम एक क्या होगा आपके पास, नॉट बिलोंगिंग टू एफ नोट। इनमें से एक क्या करेगा पक्का आपके पास, किससे बिलोंग नहीं करेगा आपके पास, इनमें से एक बिलोंग नहीं करेगा आपके पास, कहां से, एफ नोट से बिलोंग नहीं करेगा। तो वो देखिए आपके पास क्या मान रखा है कि भाई मैंने मान लिया कि सपोज Z1 डैश ही आपके पास क्या करता है, इज नॉट इन एफ नोट, किसके अंदर नहीं है, एफ नोट के अंदर, यानी फिक्स फील्ड के अंदर नहीं है। ये एलिमेंट फिक्स फील्ड के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा भाई, आपके पास फिक्स फील्ड की डेफिनेशन बताई थी, तो पक्का आपके पास क्या आएगा, पक्का आपके पास जिससे कोई ऑटोमॉर्फिज्म आएगा ना, कम से कम एक तो आना चाहिए ना, देयर एग्जिस्ट सम, यानी कम से कम एक तो आना चाहिए जिससे कि सच दैट आपके पास सिग्मा आई जेड आई डैश Z1 डैश किसके इक्वल नहीं मिलेगा, Z1 डैश के। क्योंकि अगर आपके पास एक से ज्यादा आ जाते भाई, अगर एक भी ऐसी मैपिंग नहीं होती कि भाई इस एलिमेंट की इमेज क्या है, सभी की कोई भी मैपिंग लो और Z1 डैश की इमेज क्या आ जाती है सेम, तो ये तो फिर एफ नोट से बिलोंग कर जाता। तो कम से कम एक मैपिंग तो मिलेगी ना आपके पास, किस टाइप से मिलेगी कि भाई आपके पास उसकी क्या आ जाती है, इमेज जो है
क्या आएगी आपके पास उसके अंदर, उसके इक्वल नहीं आएगी, खुद के इक्वल नहीं आएगी, खुद के एलिमेंट के इक्वल नहीं आएगी। अब कह रहा है कि सिग्मा आई टू सेकंड, अप्लाइंग सिग्मा आई टू इक्वेशन नंबर सेकंड, वी गेट इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां पे जो आपके पास सिस्टम है वो आपके पास क्या है, ये है सिस्टम। आपके पास जो सिस्टम है इक्वेशन नंबर 2 का, वो आपके पास सिस्टम है क्या, ये वो मैं आपको दिखा देता हूं। हमने लिख रखा है ये अलग से, ये इसमें क्या करूंगा मैं भाई, ये जो पूरा सिस्टम है आपके पास यहां तक, इसमें क्या कर दूंगा मैं, दोनों साइड आपके पास सिग्मा ऑफ आई जो है ऑपरेट, ये जो मैपिंग आई थी ना हमारे पास, जो आपके पास क्या था कि Z1 डैश की इमेज ये नहीं थी, वो क्या कर दूंगा मैं, इस इक्वेशंस के दोनों साइड पूरा का पूरा क्या कर देंगे हम, ऑपरेट कर देंगे। उस इक्वेशंस के हम दोनों साइड क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे। तो उसके लिए आपके पास देखिए हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। आपको क्या करना था, ये सिग्मा ऑफ आई, ये सिग्मा ऑफ आई आपको क्या करना था, यहाँ पे अप्लाई करना था। अप्लाई करना मतलब इस पे ऑपरेट कर देंगे दोनों साइड। इक्वेशन नंबर 2 थी आपके पास, ये थी, ये जो आपके पास है ना इस पे, तो इस पे सिग्मा ऑफ आई ऑपरेट करोगे तो हम यहीं पे करते हैं कुछ काम। सिग्मा ऑफ आई इसके साथ आएगा, ठीक है, सिग्मा ऑफ आई इसके साथ भी आएगा, सिग्मा ऑफ आई आपके पास क्या आएगा, पूरे पे आएगा तो अलग अलग पे खुल जाएगा, इसके साथ भी आएगा। सिग्मा ऑफ आई आपके पास क्या आएगा, इसके साथ भी। सिग्मा ऑफ आई आपके पास क्या आएगा, इसके साथ। अलग अलग ओपन कर दिया मैंने। सिग्मा ऑफ आई आपके पास इसके साथ भी, सिग्मा ऑफ आई आपके पास क्या है, इसके साथ भी। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 की हमें दोबारा भी जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना भी। सभी के साथ आ जाएगा ना, ऐसे ही सिग्मा इसके साथ, इसके साथ, सभी के साथ, ऐसे ही आपके पास क्या आ जाएगा, सभी के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा ही आ जाएगा। करना चाहे तो हम अलग भी कर सकते हैं इसको, अगर अलग करना चाहे तो अलग। देखिए आपके पास क्या करेंगे, एक सेकंड रुको, हम अलग करेंगे। अलग अगर करते हैं आपके पास, जैसे यहाँ पे तो इसने जर्नल लिख रखा है, हम अगर करेंगे आपके पास तो वहां पे क्या आएगा, सिग्मा आई आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 1। थोड़ा सा कर ही लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। सिग्मा आई आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 x1 z1 डैश। तो इसके साथ भी मैं यहीं पे कर देता हूं, अलग अलग खुल जाएगा ना। प्लस में सिग्मा ऑफ आई आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 x2 इस आपके पास Z2 डैश पे भी आ जाएगा आपके पास। और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा ऑफ आई आपके पास क्या आएगा, सिग्मा ऑफ आपके पास सिग्मा 1 आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आर माइनस में 1, और सिग्मा ऑफ आई जेड आर माइनस में 1 डैश। और प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा, सिग्मा ऑफ आई आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ आई आपके पास आएगा। उस पेज को ना हम अलग ही कर लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा सा, ताकि आपको बेटर समझ में आए कि भाई कहाँ से क्या चीजें आ रही हैं। ये ठीक है ना, ये चीज आ जाएगी आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ आई यहां से सिग्मा 1 आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आर इजिकल टू 0। एक तो हमने चेंज कर दिया था यहां से, फिर आपके पास दूसरे पे लगेगा सिग्मा आई, तो आपके पास क्या आएगा, सिग्मा आई सिग्मा 2 x1, और इसके साथ भी लग जाएगा सिग्मा आई z1 डैश। ठीक है, दूसरे के साथ लगेगा सिग्मा ऑफ आई सिग्मा 2 x2, इस पे लग जाएगा, और इसके साथ भी लगेगा सिग्मा आई आपके पास क्या आ जाएगा, z2 डैश। और लास्ट में आपने क्या कर दिया, यहां पे लगेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा आई सिग्मा 2 एक्स आर माइनस में 1, और क्या आ जाएगा सिग्मा आई जेड आर माइनस में 1, इसका डैश डैश इसके साथ है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, सिग्मा आई सिग्मा 2 एक्स ऑफ आर इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। लास्ट में आपके पास एज सोन आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा सिग्मा आई सिग्मा ऑफ एन x1, और सिग्मा आई आपके पास क्या आ जाएगा z1 डैश। प्लस में आपके पास क्या आएगा, सिग्मा एन सिग्मा आई सिग्मा ऑफ एन x2 सिग्मा ऑफ आई z2 डैश। और लास्ट में आपके पास ऐसे ही आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा आई सिग्मा ऑफ एन एक्स आर माइनस में 1, और सिग्मा आई जेड आर माइनस में 1 इसका डैश। और लास्ट में आपके पास क्या आएगा, सिग्मा आई सिग्मा ऑफ एन एक्स आर इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, मैंने अलग अलग आपको बता दिया है। ये आपके पास क्या था, सिस्टम आपके पास था 2, सिस्टम आपके पास क्या था 2। इसमें मैं हटा देता हूं भाई, मैंने यही आपको किया था, ये हटा दिया ना मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहां से भी हटा दिया, ये था आपके पास। तो ये सिस्टम 1 का भी अप्लाई कर दिया, तो ये सिस्टम 2 था। इसके बाद क्या कह रहा है, ये जो आपके पास सिस्टम बना है, इस सिस्टम को आपने नाम ले दिया यहाँ पे सिस्टम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहां तक हो गया आपके पास। एक चीज और कह रहा है आपके पास भी, देखो ये भी आपके पास क्या था, ऑटोमॉर्फिज्म था, ये भी ऑटोमॉर्फिज्म था, ये ऑटोमॉर्फिज्म ये ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये सारे आपके पास क्या थे, ऑटोमॉर्फिज्म थे।
ठीक है। दो ऑटोमॉर्फिज्म का कंपोजिशन भी आपके पास क्या बनता है, ऑटोमॉर्फिज्म ही बनता है। दो ऑटोमॉर्फिज्म का कंपोजिशन भी आपके पास क्या बन जाता है, ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये यहां से ये भी क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म, यहां से ये भी ऑटोमॉर्फिज्म, ये भी, ये सारे क्या आएंगे आपके पास, जो दो अप्लाई हो रही है ऑटोमॉर्फिज्म। इसका थोड़ा सा जर्नल प्रूफ देखते हैं यहाँ पे, अदरवाइज तो बहुत लेंदी। J इज इक्वल टू 1 2 3 एंड जो मैंने सिस्टम 4 लिखा है वो लिखा है। अब यहां से कह रहा है कि भाई सिग्मा आई, तो अगर मैं 1 रखूंगा तो ये सारे आपके पास क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म ही है। ठीक है। अब कह रहा है कि सिंस जी इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के, तो आपके पास क्या आएगा, दोनों आपके पास क्या थे, जी के मेंबर थे, इनका कंपोजिशन भी आपके पास क्या आएगा, जी का ही आएगा। ठीक है। और ये आपके पास सारे कहां बिलोंग करेंगे, जितनी भी मैपिंग थी सिग्मा आई सिग्मा 1 के साथ या सिग्मा 2 के साथ या सिग्मा एन के साथ, ये सारे आपके पास कहां से बिलोंग करेंगे, जी के से। और इनफैक्ट ये सारे जी से बिलोंग करेंगे, ये एन के आपके पास डिस्टिंक्ट है। तो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल। डिस्टिंक्ट क्यों है, अगर हम करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट क्यों है, अगर आप किसी भी दो को इक्वल मानोगे, सिग्मा आई जैसे सिग्मा ऑफ मैं क्या मानता हूं, जे इज इक्वल टू सिग्मा आई सिग्मा ऑफ के मान लेता हूं के, ये दो मेरे पास सपोज इक्वल आ गए, जे और क्या है 1 से n के बीच में। तो देखो आपके पास ये क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, इससे काट दिया तो सिग्मा जे इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, सिग्मा के। बट वो हमने क्या मान रखे थे स्टार्टिंग में, जी के एलिमेंट सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा ऑफ n क्या मान रखे थे, डिस्टिंक्ट एंड ऑटोमॉर्फिज्म्स मान रखी थी। तो ठीक है, ये भी आपके पास क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट। तो संख्या में कितने होंगे आपके पास, n होंगे। तो ये आपके पास इसके इक्वल आएंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा ऑफ n के क्या आएंगे आपके पास, यहां से इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। तो यहां से सो आपके पास 4 गिव्स। अब मैं आपके पास मान लेता हूं इसको आर्बिट्रेरी की भी, ये किसके इक्वल होगा, सिग्मा 1 के इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, सिग्मा 2 की। वैसे तो दोनों आपके पास क्या है, सेट है, बट मैं बाय डिफॉल्ट इसको मान लेता हूं ये किसी न किसी की इक्वल। यार इसको क्या कर देंगे, दोबारा से न्यूमरेट कर देंगे। सपोज इसको क्या ले लिया आपने, मैंने क्या ले लिया, सिग्मा 1 के इक्वल ही ले लिया। ठीक है, मैंने क्या मान लिया आपके पास ये। तो आपके पास अगर फोर्थ के अंदर रखेंगे, ये किसके इक्वल रख दिया मैंने, सिग्मा 1 के इक्वल। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी आपके पास। देखो ये क्या बन जाएगा, पूरा सिग्मा 1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपके पास, मैं ऊपर लिख देता हूं सिग्मा 1। ये क्या बन जाएगा आपके पास, सिग्मा 1। ये क्या बन जाएगा आपके पास, सिग्मा 1। ठीक है। और यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, सिग्मा 1। ये आपके पास क्या बन जाएगा पूरा, सिग्मा 2। ये आपके पास क्या बन जाएगा पूरा, सिग्मा 2। ये आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, सिग्मा 2। और ये आपके पास क्या बन जाएगा, सिग्मा 2। ऐसे आपके पास ये क्या बन जाएगा, सिग्मा ऑफ एन। ये क्या बन जाएगा आपके पास, सिग्मा ऑफ एन। ये क्या बन जाएगा आपके पास, सिग्मा ऑफ एन। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, सिग्मा ऑफ एन। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में। उसके बाद जो आपके पास आता है, उसके बाद ये आता है आपके पास, ये आ गया। इस सिस्टम को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5, भाई जो हमने इसको दोबारा से किया है। ठीक है। अब यहां से आपके पास क्या कह रहा है कि भाई 5 जो है सिस्टम, उसको इक्वेशन नंबर 2 में से घटा दो। मेरे पास दोनों है, आपके पास सिस्टम नंबर 2 भी है और मेरे पास क्या है, सिस्टम नंबर 5 भी है। तो ये जो 5 था मेरे पास, जो मिला है मेरे को इसको, तो मैं क्या करूंगा, 2 माइनस में क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा। 2 माइनस में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा। ठीक है, क्या करेंगे हम यहां से, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2 वी गेट। तो देखिए हम जब हम माइनस करेंगे आपके पास, तो क्या आएगा आपके पास यहां से, 2 को 5 को 2 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आपके पास क्या आएगा, देखो यहां पे जो 5 है, सिग्मा 1 x1 सिग्मा i z1 डैश। तो ये तो देखो सेम है सभी का। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूंगा तो मेरे पास क्या है, सिग्मा 1 x1 है, सिग्मा 1 x2 है, सिग्मा xr है, और सिग्मा आपके पास क्या है, ये। तो जब घटाऊंगा तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो आपके पास बाहर आ जाएगा सिग्मा 1। क्या आ जाएगा मेरे पास घटाने के बाद, 2 में से अगर मैं 5 घटाता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, नया सिस्टम आपके पास क्या बनेगा, सिग्मा 1 x1 तो बाहर आ गया आपके पास। वहां पे 2 के अंदर क्या था, z1 डैश था, माइनस आपके पास 5 के अंदर क्या है, ये है ना आपके पास क्या है, सिग्मा ऑफ आई। आपके पास क्या बचेगा, z1 डैश, प्लस आपके पास सिग्मा 1, आपके पास क्या बचेगा यहां से x2, इसके अंदर भी है, और आपके पास क्या है, इसके अंदर भी है सिग्मा 1 x2, ये तो कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बच गया आपके पास, अंदर बच गया आपके पास z2 डैश, माइनस में आपके पास क्या बच गया, सिग्मा आई। आपके पास क्या बच गया, z2 डैश, और लास्ट में आपके पास ऐसे ही क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 एक्स आर माइनस में 1, और अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, जेड आर माइनस में 1 डैश, माइनस में सिग्मा आई जेड आर माइनस में 1 डैश। ये बच गया ना आपके पास, इजिकल टू 0। ऐसे ही आपके पास क्या आएगा, दूसरी जो आपके पास इस सेकंड में से ये सेकंड घटाएंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा सिग्मा 2, आपके पास क्या आ जाएगा x1, और क्या बच जाएगा आपके पास z1 डैश माइनस में सिग्मा आई z1 डैश, प्लस में आपके पास सिग्मा 2 x2, आपके पास क्या बच जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा आपके पास z2 डैश, माइनस में क्या बच जाएगा आपके पास सिग्मा आई z2
डैश आपके पास ये बचेगा। और लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, ये इस टाइप से बचेगा सिग्मा 2x ऑफ r माइनस में सिग्मा 2x ऑफ r माइनस में 1 आपके पास अंदर क्या बचेगा z r माइनस में 1 डैश माइनस में सिग्मा ऑफ i और क्या बच जाएगा z r माइनस में 1 और आपके पास क्या आ जाएगा डैश इज इक्वल टू 0। और लास्ट में आपके पास ऐसे ही क्या बचेगा, आपके पास बचेगा सिग्मा ऑफ n x1, इसके अंदर क्या बचेगा z1 डैश माइनस में सिग्मा ऑफ i z1 डैश प्लस आपके पास क्या बचेगा सिग्मा ऑफ n x2 और यहां पे क्या बच जाएगा z2 डैश माइनस में सिग्मा ऑफ i z2 डैश ये। और लास्ट में आपके पास क्या बच जाएगा, यहां से आपके पास क्या बचेगा सिग्मा ऑफ n x ऑफ r माइनस में 1 z ऑफ r माइनस में 1 डैश माइनस में सिग्मा i z r माइनस में 1 डैश इज इक्वल टू 0। ये जो सिस्टम आया है इसको नाम रख लिया इसने इक्वेशन नंबर 6। वहां पे आपके पास जनरल फॉर्म में दे रखा है, हम यहाँ पे कर रहे हैं आपके पास इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास क्या आता है, देखो हम पुट करेंगे यहाँ पे जो आपके पास कह रहा है ये कि भाई क्या कर लो टी ऑफ के पुट कर लो, इसको टी ऑफ के पुट कर लो, किसको, इसको आप क्या कर लो टी ऑफ के पुट। मतलब आपके पास क्या कह रहे हैं, आप पुट करो टी ऑफ के, किसको पुट करो टी ऑफ के पुट करो किसको, यहाँ पे जेड के डैश माइनस में सिग्मा आई आपके पास क्या जेड के डैश, इसको क्या पुट कर लो टी ऑफ के। और आपके पास के इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 n तक ही पुट कर लो। तो यहाँ पे आपके पास टी आर माइनस में 1 तक तो आपके पास क्या है इस टाइप से, तो टी ऑफ आर प्लस में 1 और आपके पास लास्ट में क्या रख दे टी ऑफ एन इज इक्वल टू क्या रख ले इसने सारे यहाँ पे जो इनके अंदर है 0 रख दिए। ये आपके पास क्या पुट किया T1, ये आपके पास क्या किया T2 और ये आपके पास क्या पुट कर ले यहाँ पे टी ऑफ के। ऐसे ही आपके पास ये T1 ये T2 ये क्या पुट कर लिया यहाँ पे इसने टी ऑफ के। ऐसे ये T1 पुट कर लिया, ये क्या पुट कर लिया यहाँ पे T2 और यहाँ पे आपके पास क्या पुट कर लिया यहाँ पे टी ऑफ आर। इससे आगे वाले जैसे इससे आगे वाला आपके पास क्या आ गया, इसी के अंदर इसने क्या पुट कर लिया कि भी सिग्मा 1 एक्स आर और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया टी ऑफ आर। टी आर ऑफ 0 है तो हम पुट तो कर सकते हैं। तो यही जो आपके पास सिस्टम है, ये जो सिस्टम बना आपके पास, इसको देखो कैसे ऐड कर दिया, इसको ऐड किया आपके पास यहां से, मैं यहां से करता हूं, इसको लिखने की कोशिश करता हूं। क्या था यहां से जैसे इसको पुट करने के बाद मेरे पास क्या मिलेगा सिग्मा 1 x1 T1 प्लस में सिग्मा 1 x2 T2 और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक तो था ही आपके पास सिग्मा 1 क्या था आपके पास एक्स आर माइनस में 1, तो क्या आ गया टी ऑफ के माइनस में 1 था भैया, टी ऑफ के माइनस में 1। ठीक है, इससे नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा 1 एक्स ऑफ आर। अब टी के माइनस 1 तक ही आपके पास यहाँ पे इस सिस्टम में, ठीक है ना, आपके पास क्या है टी के माइनस 1 तक ही है। एक चीज और भी करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास क्या था सिग्मा 1 एक्स ऑफ आर, ये सारी टर्म्स नहीं थी इसके अंदर, ठीक है, ये टर्म नहीं थे ना भाई, यहाँ पे खत्म हो गया आपके पास। इसके आगे देखो मैंने कैसे ऐड किया है सिग्मा 1 एक्स आर, ये एक्स आर माइनस 1 तक थे ना, सिग्मा 1 एक्स आर इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दे टी ऑफ के टी ऑफ आर, इसकी वैल्यू क्या है 0 कर सकते हैं हम। सिग्मा 1 आपके पास क्या आ गया एक्स आर प्लस में 1 टी ऑफ आर प्लस में 1 और लास्ट में क्या आ जाएगा सिग्मा 1 एक्स ऑफ आपके पास क्या एन और टी ऑफ आपके पास क्या कर दूंगा एन इज इक्वल टू 0। ऐसे ही आप क्या करोगे सेकंड के लिए कि भाई सिग्मा 2 आपके पास क्या आ जाएगा x1 t1 प्लस में सिग्मा 2 x2 t2 और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा यहां से सिग्मा ऑफ 2 एक्स आर माइनस में 1 टी, यहाँ पे आपके पास r माइनस 1 ही है भाई, r माइनस में 1 प्लस आपके पास क्या आएगा सिग्मा 1 एक्स आर, तो इसके साथ क्या आएगा टी ऑफ आर, टी आर की वैल्यू 0 और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा 2 एक्स ऑफ एन और टी ऑफ एन इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। ऐसे नेक्स्ट हम लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा एन एक्स, आपके पास क्या आ जाएगा x1 t1 प्लस में सिग्मा ऑफ एन x2 t2 और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा ऑफ एन एक्स आर माइनस में 1 टी आर माइनस में 1 प्लस आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा सिग्मा ऑफ एन एक्स ऑफ आर टी ऑफ आर प्लस में आपके क्या कर देंगे सिग्मा ऑफ एन एक्स एन और क्या आ जाएगा टी ऑफ एन इजिकल टू 0। ये आपके पास इसको रख लेंगे इक्वेशन नंबर 7। ये आ गया आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं आपके पास देखिए आपके पास क्या है T1, जो T1 था आपके पास क्या था T1 आपके पास क्या था Z1 डैश माइनस क्या था आपके पास सिग्मा आई Z1 डैश था आपके पास। और ये हमने एक जगह पे किया था, एक जगह पे कहां पे किया था, ये किया था सिग्मा 1 सिग्मा आई Z1 डैश इज नॉट इक्वल टू दिस,
ठीक है, ये माना था ना आपने वहां पे उसको नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा था आपके पास वहां पे। तो ये आपके पास क्या है, इसके इक्वल है, और ये दोनों क्या है आपके पास नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब आपके पास T1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब इस सिस्टम के अंदर देखिए आपके पास T1 T2 जो स्टार्टिंग में आपने इक्वेशन नंबर 1 ली थी, ठीक है, उसके अंदर देखिए मैंने क्या पुट किया, T1 T2 TR-1 T ये रख दिए, यानी T1 T2 Tn तक रख दिया, और ये आपके पास क्या कर रहे हैं, इस सारे सिस्टम को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये संख्या में नॉन जीरो आपके पास क्या है, T1 आपके पास नॉन जीरो है, T2 आपके भाई एक तो T1 नॉन जीरो है आपके पास, T2 नॉन जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, TR-1 तक नॉन जीरो हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इससे TR-1 के बाद सारे क्या है, TR भी जीरो है, TR+1 भी जीरो है, और T ऑफ N भी आपके पास क्या है, जीरो है। तो ये कितने नॉन जीरो आपके पास हुए यहाँ पे, ये जो एक आपको सॉल्यूशन मिला है इसके अंदर नॉन जीरो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, R-1। ये कंट्राडिक्शन आ गया किसको, जो हमने स्टार्टिंग में माना था आपके पास, स्टार्टिंग में देखिए हमने एक सॉल्यूशन माना था यहां पे, ये जो माना था ना स्टार्टिंग में कि Z1 Z2 Zn+1 एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन माना था। तो इस टाइप के जितने भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन थे उसके अंदर क्या माना था कि भी कम से कम R क्या होंगे, नॉन जीरो कंपोनेंट होंगे। लेकिन हमें एक सॉल्यूशन मिल गया जिसके अंदर आपके पास नॉन जीरो कंपोनेंट क्या है, R से भी कम है, यानी R-1 तक है। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, ये कंट्राडिक्शन आ गया और अजम्पशन को। तो इसका मतलब आपके पास इसके अंदर क्या हो सकते हैं, N+1 जो स्टार्टिंग में माना था लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इससे कम होंगे, इससे कम होंगे। तो आपके पास इसके बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे आपके पास, n ही n से लेस आएंगे ना आपके पास। इसके अंदर क्या आएंगे आपके पास, इसके बेसिस के अंदर तो जो m रहेगा आपके पास क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, n। इक्वेशन फर्स्ट और केस फर्स्ट और केस सेकंड से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे m इजिकल टू क्या आ जाएगा, n। तो जो आपके पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप था उसके इक्वल क्या आ गया आपके पास, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ k ओवर f नोट किसके इक्वल आ गया आपके पास, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल। ठीक है भी स्टूडेंट्स, थैंक यू।